कि आरजेडी का कैंडिडेट जो है धोती कुर्ता वाला होगा या शर्ट पैंट वाला होगा। कैसा गिरगिट से रंग बदलता है, देख रहे हैं ना। कैसा गिरगिट से रंग बदलता है बिहार के युवा और बिहार के तमाम किसान के जो बच्चा पढ़ रहा है पटना दिल्ली, उसको सोचना पड़ेगा इसमें प्राथमिकता मिलेगी तो भाई हटाए क्यों थे। सबसे बड़ी बात है हम यहाँ के जनता से देखिए दो रंग बात मत करिए। ये नहीं डोमिसाइल नीति हम लोग लागू करेंगे। ये तेजस्वी की नीति देख लीजिए कीजिए। बिहार के युवा के साथ हैं, हम कह रहे हैं बिहार के युवा के साथ हैं और हिंदुस्तान के युवा के साथ। क्या बात है, हम आपको इसलिए वोट नहीं मिलता है आपको। बिहार हिंदुस्तान से लगे ना हिंदुस्तान बिहार, इसलिए वोट नहीं मिलता है। और हम बाहुबली के जनता से करना चाहिए कि नहीं, सही बात, इलाज करना चाहिए कि नहीं। यहाँ नौजवान या धोती कुर्ता वाला, धोती कुर्ता में इस बार जान रोड बन गया और आपका विधायक भी नहीं है 10 साल से, लेकिन फिर भी आरजेडी का विधायक बनवा दिया। मुस्लिम जो है मोदी के साथ है कि लालू जी। संसद में 7 मई 2010 लालू यादव जी कहते हैं कि पटना का जो तमाम जमीन है वह जो है बफर बोर्ड वाले कब्जा 2010 में कहे थे। कांग्रेस निकम्मी सरकार नहीं करी और मोदी जी आज कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि लालू जी या लालू की पार्टी क्यों विरोध कर रहा है, आप क्यों विरोध कर रहे हैं। क्या वोट बैंक की राजनीति हो रही है या जी पे भरोसा है कि नहीं है? पूरे भरोसा है। तो लालू जी जिस बात को कहे थे और उस बात को मोदी सरकार कर रहा है तो खुश होना। लालू कुर्ता एकदम आयरन करके आते हैं आप लोग, देखे कैसे नहीं। मौका दीजिए शर्ट पैंट वाले। कुर्सी का मोह था, जब कुर्सी पर बैठना था युवा का जो है यहाँ से डोमिसाइल जो है सीधे उठा के गंगा। नमस्कार, जुड़ जाइए संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। और 2025 का जो है चुनाव बिगुल जो है बज गया है। साथ ही अभी हमारी उपस्थिति जो है बाबूवड़ी विधानसभा के वोटरों के साथ है और लदनिया वाली चाय दुकान, यह जो है नाम फेमस है, जो मिर्जापुर चौक पे है। देखिए तमाम लोग बैठे हुए हैं और उन्हीं के दुकान पे यह जो है माजमा लगा हुआ है। आज हमारे साथ राजद के वोटरे हैं, सब वोटर कहिए, लेकिन एक लोग जो है जो पद पे हैं, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। पहले तो उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि इस बार बाबूवड़ी में किस प्रकार का मूड है। सर स्वागत करते हैं आपको हम अपने चैनल में और सभी लोग। और देखिए हमारे साथ तमाम वो नेता रामबरोस यादव जी हैं। तमाम लोग का नाम तो नहीं जानते लेकिन कुछ लोगों का नाम जानते हैं तो हमने कह दिया है। चलिए स्वागत करते हुए सभी का, और क्या कहना चाहेंगे कि कितनी बड़ी तैयारी और 2025 जो है अब की बार आखिरी बार होने वाला है राजद के लिए, क्या कहिएगा? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग तो हमेशा ही तैयार रहते हैं और इस बार भी तैयार हैं, पूरी तैयारी के साथ है। बाबूवड़ी जो हमारा विधानसभा है उसमें 10 वर्षों से लगभग ये समझ लीजिए कि अनुकंपा पर चल रहा है। जो विधायिका है यहाँ की मीना कामत, वो सिर्फ इलेक्शन के वक्त में ही नज़र आती है। इसका असर जनता में अभी से ही दिखना शुरू हो गया है कि इस बार पूरी तरह इसको हटा देना है, इसका सुफरा साफ कर देना है और नए विधायक जो हमारे आरजेडी से जो भी कैंडिडेट आएंगे हम सब मिलकर उनको इस बार जिताएंगे। चलिए अनुकंपा की बात किए हैं तो एक बात जो है, नेताजी भी आगे हैं, आइए एक बात हम आपसे भी कर लेते हैं। अनुकंपा पे राजद के विधायक उमाकांत यादव जी जीते थे और यह तो अनुकंपा मत कहिए, ये तो 5 साल बिता रही है और जिसमें बाबूवड़ी में सरकार का डेटा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, 131 रोड, 7 पुल और 8 हॉस्पिटल जो है लेके आई है। तो यह विकास जो है आरजेडी के विधायक किए हैं या जो वर्तमान विधायक किए हैं वो किए हैं, क्या कहिएगा? सर एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और आप भी बाबूवड़ी विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, कोई बाहर के हैं नहीं। जो विधायिका है मीना कामत जी, उनके गांव का रोड भी आपको उमाकांत बाबू ने ही बनवाया है और जिस रोड पर आप अपने गांव में चलते हैं आपको याद होगा उसको भी उमाकांत बाबू ने ही बनवाया। तो जो डाटा यहाँ का दे रहा है, डाटा तो ठीक है लेकिन बनवाया है आरजेडी के विधायक ने। ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है और यहाँ की जनता भी जानती है इस बात को। इसको 131 रोड बन गया और आपका विधायक भी नहीं है 10 साल से, लेकिन फिर भी आरजेडी का विधायक बनवा दिया। 5 साल के लिए जो आखिरी पंचवर्षीय था जिसमें हमारे उमाकांत बाबू थे, उसमें लगभग 100 से ज़्यादा रोड बनाए गए। उसी 5 वर्ष में सबसे ज़्यादा रोड का विकास हुआ था यहाँ, और ये किसी से छुपा हुआ चीज़ है नहीं। तो चलिए इसको जनता पे छोड़ते हैं, जनता डिसाइड करेगा। खासकर इस बात कर लेते हैं कि आरजेडी का कैंडिडेट जो है धोती कुर्ता वाला होगा या शर्ट पैंट वाला होगा। सर हमारा कैंडिडेट धोती कुर्ता वाला हो, कोट पैंट वाला हो, शर्ट पैंट वाला हो या साड़ी वाली हो या सूट वाली हो, जो आ जाएगी उसको इस बार जिता देंगे। जो आए मतलब जिता देना है, एकदम जिता देंगे।
कैसे जिताइएगा? यही मिर्जापुर जनता का मुंह है। नहीं नहीं, यही मिर्जापुर में एक महासभा रैली किए थे, उसमें तो हमको लगता है कि बस चंद मुट्ठी की भीड़ थी। ये बात ये नहीं, भीड़ तो एक मेला में, एक खेल के मैदान में होता है जी। वो हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। अच्छा। और कार्यकर्ता के सम्मेलन में सिर्फ कार्यकर्ता थे जो आप देखे। अच्छा। और जनता का जिस दिन मेला लगाएंगे तो यहाँ मैदान ही नहीं उतना बड़ा जिसमें बावड़ी विधानसभा के जनता को हम रख सके, इतने लोग आएंगे। अभी आप देख लीजिए, अभी आप बैठे कि एक चाय के दुकान पे तो 50 कार्यकर्ता हमारे। अब दिखाइए सबको, मीडिया वाले भाई दिखाइए, ये कार्यकर्ता है। अच्छा। और जब जनता का जमावड़ा लगेगा तो वो समझ लीजिए क्या होगा। ये तो टेलर है, अभी टेलर है। गोदाम जब आएगा ना, गोदाम, हाँ। उसका क्या होगा? पावर हाउस। पावर हाउस, हाँ। वो जानिएगा। अभी टेलर है। गोदाम जब आएगा ना, गोदाम, हाँ। उसका क्या होगा? पावर हाउस। पावर हाउस, हाँ। वो जानिएगा। और आप मीडिया में दिखाइएगा कहाँ से इतना जनता का जनसैलाब बाहुबली में आ गया। तो मुस्लिम जो है मोदी के साथ है कि लालू जी के साथ? मोदी जी के साथ। आज हमारे लिए एक दुखद खबर है। क्या दुखद खबर? दो है। क्या? एक ये है कि हमारे माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद जी आरजेडी के, वो उनका तबीयत खराब हो गया है इस बात से। दूसरा, हम मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा दुखद खबर यह है कि मोदी जी जो हम लोग नहीं चाहते हैं उस काम को हम पर थोपना चाहते हैं, जिसको वक्फ बिल कर रहे हैं, आज उसको संसद भवन में लेकर आए हैं। मोदी जी के साथ 1% भी मुसलमान नहीं हो। सर हम सीधा बात करेंगे कि भारत में रेलवे की जो जमीन है, भारत में जो सार्वजनिक जमीन है, उसको भारत की जनता यूज करता है कि नहीं करता है? ये बताइए। ये बताइए, करता है कि नहीं करता है? मैं आपको एक बात बता देता हूं, उसके बाद आपका जवाब दूंगा। आपके पास जो 2 बीघा 4 बीघा जमीन है वो भी भारत की जमीन है, वो आपकी जमीन नहीं है। आप जो कोट पैंट पहने हुए हैं भारत में, ये भी भारत की है, लेकिन ये एक सिस्टम के तहत है। कानून हमको ये इजाज़त दिए हुआ है, हमको ये वैल्यू दिए हुआ है कि हम उससे रजिस्टर्ड होने के बाद हम अपना कारोबार कर सकते हैं। बहुत बड़ा। अच्छा, इसको छोड़िए, रेलवे की जमीन, अडानी की जो संपत्ति वो भारत की नहीं है, अंबानी की भारत की, लेकिन उनका निजी है। तो वक्फ बिल ही क्यों? जो मंदिर का ट्रस्ट है या कुछ और भी है, वो भी तो भारत की जमीन है। सरकार और किरण रिजिजू का कहना है, एक ही चीज उनका कहना है कि हम जो गरीब मुसलमान है, हम उसके विरोधी नहीं है। मोदी जी उसके विरोधी नहीं है। गरीब मुसलमान को यह हक मिले, वो उस जमीन को यूज कर सके। अभी सिर्फ कोट पैंट वाले यूज करते हैं। हम इस बिल को लाके हम गरीब मुसलमान तक वो बिल ले जाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब 3 तलाक बिल वो लागू किए हमारे खिलाफ, तो गरीब मुसलमान पर लागू नहीं हुए। आज जो ये बिल ला रहे हैं वक्फ बिल, ये गरीब मुसलमान पर लागू नहीं होंगे। वो गुमराह कर रहे हैं और गुमराही में हम लोग फंसने वाले नहीं है। अच्छा, तो इसी बात पे आपको मैं एक बात याद दिला देना चाहता हूं। भारत की संसद में 7 मई 2010 लालू यादव जी कहते हैं कि पटना का जो तमाम जमीन है वह जो है बफर बोर्ड वाले कब्जा कर लिए हैं। महोदय, अध्यक्ष महोदय, इसको खाली कराया जाए। लालू जी 2010 में कहे थे, कांग्रेस निकम्मी सरकार नहीं करी, और मोदी जी आज कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि लालू जी या लालू की पार्टी क्यों विरोध कर रहा है? आप क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या वोट बैंक की राजनीति हो रही है यहाँ? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अमीर लोगों को वो सांसद नहीं बनाते बीजेपी, गरीब के साथ है तो कैठो मुसलमान को सांसद का टिकट दिया। अभी आप सांसद पे मत आइए ना। नहीं, पहले लालू जी पे भरोसा है कि नहीं है? तो कैठो एमएलए बना है बिहार। लालू जी पे भरोसा है कि नहीं है? पूरे भरोसा है। तो लालू जी जिस बात को कहे थे और उस बात को मोदी सरकार कर रहा है तो खुश होना चाहिए। लालू जी 26 तारीख को पटना का जो हम लोगों का रैली था उसमें आकर कहें उसका विरोध किए, ये बात आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमारे समर्थन में लालू और उनका बेटा आया है, ये बात आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? जो हम सुनबो नहीं किया है। अच्छा सर, जो देखे वो बोलिए। जो 2010 में लालू जी जब संसद में थे तब रिकॉर्ड किया गया था, वो 2010 की बात फिर क्या है? और जो अभी समर्थन किए फिर इसको क्या समझे? क्या ये सारे नेता जो है जुमलेबाज वोट बैंक के लिए सब कर रहे हैं? सर, अभी 2025 में लागू हो रहा है, 2025 में उसका लालू जी विरोध कर रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं। अभी इसको लेकिन सवाल तो वही उठाए थे। उस सवाल में ना आप थे ना हम थे, लेकिन संसद में तो वीडियो पड़ा हुआ है। संसद में रहने दीजिए, जो हकीकत में वो बात नहीं, लेकिन लालू जी जो उठाए थे उस बात को जो है आज किया जा रहा है। गर्दनी बात पटना में जो किए हैं वही बात तो हम कर रहे हैं। उसके विरोध में लालू जी, उनका लड़का विरोध में, जो आप देख रहे हैं हम वो बात कर रहे हैं। और बीजेपी का चाल है कि पुरानी बात को लाइए। इससे पहले वो 35 रुपया पेट्रोल का भी बात कहा था, 2 करोड़ नौकरी का, ये सब है कहीं? कोई वक्फ बिल नहीं, जो नहीं बोलता है वो करता है। इस सब बात पर मत जाइए, जो गुमराह कर रहे हैं वो तो ये भी कर। मुसलमान की हकमारी हो रही है। मुसलमान की पूरी तरह हकमारी हो रही है, सिर्फ मुसलमान की हो रही है हिंदुस्तान में और बीजेपी सरकार में।
मतलब डायरेक्ट इल्जाम। डायरेक्ट नहीं, हकीकत है, ये रियल है। वो चलिए तनी पानी पी लीजिए, तब तक हम जो है नेताजी से जुड़ जाते हैं और फिर जो है मिलेंगे आपके साथ। सर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा नहीं पहले आपसे बात करेंगे। आप जो है यादव के जो है ठीक ठाक नेता लग रहे हैं और धोती कुर्ता की बात है तो चर्चा होनी चाहिए आपसे। क्या कहिएगा, धोती कुर्ता में इस बार जान है? एक जान है। तो धोती कुर्ता वाला नेता कहाँ है? ये जो पूरा बाबूवढ़ी में अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, आवाज उठाने वाला कहाँ है? सब है। कहाँ है? कभी नहीं देखे हम लोग। ना देखे कैसे नहीं? समय समय पे धोती कुर्ता एकदम आयरन करके आते हैं आप लोग। देखे कैसे नहीं? मौका दीजिए शर्ट पैंट वाले को। मौका है, जो आएगा आरजेडी से उसको हम लोग। अच्छा, आप किसको, आप तो अनुभवी है, किसको शर्ट पैंट में मौका दे रहे हैं आप? अब जो आएंगे, कोनो अभी फाइनल थोड़े है। बहुत कैंडिडेट लाइन में लग गया है। लाइन में लगने से कुछ नहीं होगा, जो आएगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा, और क्या यही। क्या कहिएगा, ये बाबूवढ़ी का चुनाव इस बार जाति पाति और विकास पे होगा, क्या होगा सर? जाति वाला चुनाव से तो देख लिए आप भी 10 साल से देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, लेकिन अब जो है बिहार की राजनीति जो है जात पात से उठकर विकास की होगी कि नहीं होगी, ये बताइए। विकास के तो है, ये है राजनीति। विकास तो चाहिए, विकास कैसे नहीं चाहिए? विकास तो चाहिए जनता का, उस पे होगी राजनीति। हाँ एकदम। क्या है वोटर का? क्या आप तो वोटर है बाबूवढ़ी विधानसभा के जी, वोटर के हैसियत से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या माहौल है? हम लोग तो सोच रहे हैं जो जात पात से राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जमात से चलेगी। जमात से है ना? हमारा ये अपना सिद्धांत है, जो सबको साथ लेके जो चलेगा उसके साथ हम लोग हैं। बिल्कुल, चाहे धोती वाला आवे या पैंट शर्ट वाला आवे या सूट सलवार वाला। धोती वाला में जान नहीं लग रहा है। ये क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? युवा लोग तैयार है, देखिए इधर देख। सुनिए ना, हम लोगों का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पटना में बैठे हुए हैं पार्टी का, वो जिसको टिकट दे दे उसके साथ हम लोग हैं। उसमें हम लोग कहीं विरोधाभास हम लोगों को नहीं है, मतलब एकजुट है, एकजुटता के साथ। पूछना पड़ेगा ये शर्ट पैंट वाले से, क्या कहिएगा आप, कैसा विधायक चाहिए यहाँ, नौजवान या धोती कुर्ता वाला? देखिए, हमारे समाज में इस मिर्ज़ापुर चौक पे कोई जात पात भेदभाव नहीं चला है और यहाँ हर एक को सम्मान दिया गया है। और यहाँ पर जो मूवमेंट है इस जगह का, मिर्ज़ापुर चौक का, वो आरजेडी का खिला रहा है और आरजेडी का खिला रहेगा। मतलब धोती कुर्ता चाहिए या शर्ट पैंट? हमको धोती कुर्ता चाहिए। हम जैसे समय हमेशा से आए हैं वैसे ही चाहिए हमको। गांधीवादी है, गांधीवादी ही रहेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। देख सकते हैं यहाँ भी है भाई, इधर तो तमाम लड़का जो है भागेगा, देख सकते हैं सब लोग देख रहा है। और फिर हम जुड़ेंगे और देख लीजिए, फिर हम जुड़ते हैं इस नौजवान से। और जब हमको नौजवान आरजेडी का कोई मिलता है, समझ गए, ऐसे नौजवान, ऐसे धोखेबाज नेता, ऐसे जो युवा का जो है गला में मतलब छुरी लगा दिया, ऐसे नेता को हम लोग जरूर ढूंढते हैं। और आप पे इल्जाम नहीं, आपके नेता पे इल्जाम है कि जब तक कुर्सी का मोह था, जब कुर्सी पर बैठना था, युवा का जो है यहाँ से डोमिसाइल जो है सीधे उठा के गंगा में डाल दिया और कुर्सी पर बैठ गया। और फिर जो अभी आप आए हैं, कुर्सी पर बैठने की बारी है, तो फिर फुरफुरा रहे हैं कि एकदम पाबंदी होगा। इस पे स्टैंड कब क्लियर होगा आपका, ये पहले बता दीजिए। आप ईमानदारी से ईमानदारी से हम बोल रहे हैं। ईमानदारी से आप एक बात बताइए जी। यही चाय का दुकान है और आपके हाथ में मैक और आप ही थे, आपके साथ जो आपके साथी थे वो थे। 17 महीना के लिए हमारी सरकार बनी थी ना। 17 महीना में आप बाहर वाले को काहे डोमिसाइल काहे लागू करवाए भाई, ये बताइए पहले आप आज हम। 17 महीना में 5 लाख लोगों को नौकरी दिए कि नहीं? अच्छा, बहुत दिए भाई, 10 लाख दिए। पहले ये बताइए बिहार के युवा को कि आपने वह जो क्या बोलते कानून था, डोमिसाइल नीति था, उसको हटाने में आपने हाँ क्यों भरा और कुर्सी पे क्यों बैठा, पहले ये बताइए। देखिए, बिहार हिंदुस्तान से अलग नहीं है और एक एक हिंदुस्तानी बिहारी है और एक एक बिहारी हिंदुस्तानी है, ये मानकर आपको चलना पड़ेगा। आप क्या बिहार को हिंदुस्तान से अलग देख रहे हैं या हिंदुस्तान को बिहार से अलग देख रहे हैं? चलिए, यही बात पे तो फिर तेजस्वी यादव एक पोस्टर रिलीज करते हैं और कहते हैं इस बार जो हम सरकार में आएंगे तो पूरे डोमिसाइल नीति को जो है सख्ती से लागू करेंगे। तो फिर ये चोर है, फिर ये बेवकूफ है। मैं पोस्ट दिखा देता हूं, अभी आपको दिखा रहा हूं तुरंत। फिर बताइए, आपके डोमिसाइल नीति अगर लागू होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर उस समय क्यों खराब थी? वो भी अच्छी बात थी, वक्त की बात है। जब जिस चीज का कैसा गिरगिट से रंग बदलता है, देख रहे हैं ना, कैसा गिरगिट से रंग बदलता है। बिहार के युवा
और बिहार के तमाम किसान के जो बच्चा पढ़ रहा है पटना दिल्ली, उसको सोचना पड़ेगा इस बार। ऐसे ऐसे नेता से सावधान रहिए भाई जो युवा के खिलाफ, इस नीति के खिलाफ बात करेगा, उसको तो इस बार हम लोग ढूंढेंगे। और जब मौका मिले तो देख लीजिए, बोलिए, तब तक हम निकाल के दिखाते। आप पैंट शर्ट से पत्रकारिता शुरू किए थे, याद है? आगे बढ़े तो कोट पैंट पहने ना, अब इससे आगे जाएगा तो चड्डी पर जाइएगा कि उससे ऊपर का ड्रेस पर जाइएगा? नहीं तो तेजस्वी यादव क्यों? बस वही है, जब जैसा मौसम वैसा काम करना चाहिए। मतलब? जब हमको काम दिखाना था, हमने डोमिसाइल नीति तोड़कर पूरे हिंदुस्तानियों को जोड़ा। अब हमारे बिहार के बच्चों के लिए काम करना है, उस नीति को लागू करेंगे पूरी तरह। हम अगर सरकार में आए तो बिहार का किस्मत जो है ना, और बिहार वासियों का किस्मत बदल कर रख देंगे। ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। वादा करते हैं, बिल्कुल वादा ये एक और वादा जो है, देख लीजिए, कैमरा को दिखाइए, ये है तेजस्वी यादव का पोस्टर, और मैं पढ़ के सुना देता हूं। नेताजी चश्मा दे, ये चश्मा उतार दे आपको, ये देख लीजिए। और पब्लिक डोमेन में मैं पढ़ रहा हूं, राजद सरकार बनने पर बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, जिससे स्थानीय युवा को नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। तो भाई हटाए क्यों थे? सबसे बड़ी बात है, हम यहाँ के जनता से देखिए, दो रंग बात मत करिए। ये नहीं, डोमिसाइल नीति हम लोग लागू करेंगे। ये तेजस्वी की नीति देख लीजिए, पहले स्टैंड क्लियर कीजिए। बिहार के युवा के साथ हैं, हम कह रहे हैं बिहार के युवा के साथ हैं और हिंदुस्तान के युवा के साथ। तो फिर दोनों बात क्यों करते हैं? क्या बात है? हम आपको इसलिए वोट नहीं मिलता है आपको। बिहार हिंदुस्तान से लगे ना हिंदुस्तान बिहार, इसलिए वोट नहीं मिलता है। और हम बाहुबली के जनता से कह रहे हैं, आंख बंद करके बाहुबली को अनुकंपा से हटाइए, हमारे विधायक को जिताइए, और उसके बाद अपना किस्मत चमकवाइए। हम कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तुरंत जो है अलाउ कर देंगे। और अभी चाहिए युवा। भाई देख लीजिए, इधर युवा है यार, बात करना पड़ेगा। भैया क्या है, पढ़ के सुनिए तो भाई। हाँ? कौन भाई पढ़ा लिखा है कोई कि नहीं यहाँ पे? हाँ, नौकरी चाहिए कि नहीं? नौकरी चाहिए। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, जैसे कुर्सी पे बैठते तो हटा देते हैं। गलत बात है कि नहीं? गलत बात है, सारा इसको कुछ करना चाहिए कि नहीं? सही बात। इलाज करना चाहिए कि नहीं? देख लीजिए। चलिए दूसरे नेता से मिल लेते हैं और बात करते हैं। हाँ, अब इनसे बात करेंगे। हाँ, क्या सर, क्या कहिएगा इस पे? ये गलत चीज है कि नहीं? आप लिखते क्यों नहीं है सरकार को? क्या ये कि भाई ये समय समय पे मौसम विज्ञानी की तरह क्यों बदलते हो? नहीं, कहाँ बदला जा रहा है? ये तो वक्त की बात हो रही है ना। नहीं, ये डोमिसाइल पे हम पूछ रहे हैं आपको। मिसाइल क्या है? डोमिसाइल है कि बिहार के युवा को जब राजद में कुर्सी पे बैठने की बारी आती है तेजस्वी को, तो वो जो है हटा देते हैं, और अभी लागू कर रहे हैं। कहाँ हटाते हैं? हटा तो दिए 17 महीना में। कहाँ हटाए हैं? देख लीजिए। क्या है भाई, नेता कंफ्यूज है। सुनिए, हम आपको बता रहे हैं, वो 17 महीना में वो जो नीति हटाए हुए थे, वो नीतीश कुमार का देन था। नीतीश कुमार हमारे साथ सरकार में मुख्यमंत्री था ना। अच्छा, हम जब मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे तेजस्वी भैया बनेंगे, हाँ। हम लागू कर देंगे। वो नीतीश कुमार का दिन था, आपको पता है ना, उस सरकार में हुआ था ये बात। आदमी है भाई। आपको याद दिलाए तो आदमी कैसा? आपको याद दिला दिए तो आदमी कैसा? कौन मुख्यमंत्री था? कौन था मुख्यमंत्री? नौकरी दिया तो तेजस्वी, और लेटर की बात है तो नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश जी की है, वो अपने जुबान से बोले कि हम जो है इसको हिंदुस्तान में फैलाना चाहते हैं, हटा दिए। तेजस्वी जो इससे कुर्सी में लात क्यों नहीं मारा? बैठा मार के तो हट गया। 17 महीना बाद हटा। हम नहीं बोले थे वो 17 महीना बाद हटा। हाँ, तो 17 महीना में आप इस बात को मानते हैं कि नहीं कि गलती हुई उनसे? गलती नीतीश कुमार से बहुत भारी हुआ है। तेजस्वी जी से हुई। तेजस्वी जी ठीक करना चाह रहे हैं। तेजस्वी जी से गलती हुई थी 17 महीना में, एक छोटा सा। नीतीश कुमार आज युवा जो है, और नीतीश कुमार जी गलती किया, उसको हटाइए। तेजस्वी जी को ठीक करने का मौका दे जनता। अच्छा, नीतीश कुमार जी के बारे में क्या कहिएगा? नीतीश कुमार जी, अब उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। ऐसे नहीं ठीक है, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब 2 दिन पहले देखे होइएगा कि वो जो हमारे क्या नाम है अमित शाह जी थे, उसके पास एक लेडीज को सम्मान देना था। हाँ। उसको भर पाजा करके पकड़ रहे थे। पकड़ा नहीं था। देखिए, वो अपने स्नेह में अपनी जनता को जो है वो स्नेह दे रहे थे मुख्यमंत्री। दिमागी संतुलन ठीक नहीं। चाचा को भतीजा का समर्थन कर देना चाहिए। कर देना, एकदम कर देना। कुछ चल रहा है नहीं, चल नहीं रहा है, लेकिन चाचा को कर देना चाहिए। हम ये अगर करेंगे कहेंगे बिल्कुल।
चलिए भाई इधर भी ले लेते हैं। क्या कहेंगे आप हम डर रहे हैं भाई? तेजस्वी बनेगा राजनीति मुख्यमंत्री कि नहीं जी? बिल्कुल बनेगा तेजस्वी मुख्यमंत्री। कैसे बनेगा? बनेगा कमर उमर कसिए तनी बिल्कुल कमर कसा हुआ है इस बार। कसा हुआ है? हाँ, मतलब धूल चटा दीजिएगा इस बार किसको? नीतीश जी को। एकदम चाट लेंगे वो धूल, हाँ? एकदम चाटेंगे धूल। तेजस्वी जब आएंगे तो आएंगे, मतलब परिवर्तन जरूरी है। एकदम भ्रष्टाचार बढ़ गया है। बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमारे मधुबनी जिला में तो नहीं है, 2000 दिए लेकिन हैं। और जगह का जो देख रहे हैं न्यूज में, समाचार में, हाँ। उस हिसाब से हम लोग बहुत सुकून में है। सुकून में? हाँ, मधुबनी जिला, लदनिया प्रखंड हम लोग बहुत सही है। बहुत सुकून है, यही वजह लेकिन से। और जगह जो है हाँ। बहुत ही बुरा भ्रष्टाचार है। है, बहुत ही बिना ज्यादा, दृष्टि पैसा लिया जा रहा है। एकदम 2000 वाला में दिए हैं कि नहीं? वो घर वर वाला में 2000 रुपया घूस दिए हैं कि नहीं दिए हम लोग। मोहल्ला में भी नहीं लिया? नहीं लिए हैं। डर है ना? का डर है उसका? डर काहे नहीं है? कहीं क्यों डर है? कहीं जो है संपूर्ण भारत तक पहुंच जाए ना, एकदम पहुंचा क्या क्या कहिएगा सर जाते जाते? किस प्रकार का सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं तमाम युवा को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अब 20 साल से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, नीतीश कुमार जी की, और भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार 12-13 साल से है। जितना वो वादा किए, चाहे नौकरी का वादा हो, चाहे किसान के आय दुगुना होने का वादा हो, चाहे और जिस तरह पेट्रोल सस्ता होने का हो, या गरीबी मिटने का हो, या 15 लाख रुपए का हो, या बिहार में जो है 10 लाख रोजगार का हो, एक भी वादा वो पूरा नहीं किए। महज 17 महीना के लिए हम तो धोखे से उसमें गए थे, बना हमारी सरकार। समर्थन तो देखिए, समर्थन उससे पहले हमारा था, लेकिन उसके बाद हम लोग बने। 17 महीना में हम काम करके दिखाएं। एक बार 5 साल के लिए मौका दीजिए। सारे जनता से हम कहना चाह रहे हैं पूरे बिहार में, 5 साल के लिए तेजस्वी भैया को मौका दीजिए। अगर ये जो हम वादा करेंगे पूरा नहीं हुआ, जैसे 2500 रुपया महिलाओं के लिए, या गैस का हो, या जो भी हम वादा कर रहे हैं, 1500 रुपया, या बिजली फ्री 200 यूनिट हो, अगर नहीं करेंगे तो 5 साल बाद आपके हाथ में ही चाबी है, आप बाहर कर दीजिएगा। चलिए तो दे दीजिए मौका। और आरजेडी को देख सकते हैं आप, आरजेडी के तमाम समर्थक जो है इसी तरह बाबूवरी विधानसभा में चुनाव पे चर्चा करने के लिए हमारी टीम जो है जगह जगह हाट बाजार भी घूम रहे हैं और जनता से यह राय जान रहे हैं कि क्या तेजस्वी पसंद है या फिर से वह अचित अवस्था में बिहार सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री पसंद है। चलिए बने रहिए संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।